नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। देखिए, दूसरे चरण में एक्टर नेहा शर्मा, एक्टर और बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी और नवनीत राणा ने वोट डाला है। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से तमाम दिग्गज जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और आज उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा प्रकाश राज, नारायण मूर्ति, राहुल द्रविड़, सुरेश गोपी और आशुतोष राणा ने भी मतदान किया। तो दूसरे चरण में त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और केरल में वोटिंग हो रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए 10 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए जहां पर मतदान हो रहा है। पी विजयन, निर्मला सीतारमण, कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, केसी वेणुगोपाल, अनिल के एंटनी, प्रकाश राज, सीपी जोशी, बी मुरलीधरन, वसुंधरा राजे, ये तमाम दिग्गज यहां पर मतदान करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अभी ये 20 बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए 12 बजने को आए हैं और ऐसे में बड़ी तादाद में जो है वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इन 20 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज दूसरे चरण का मतदान है। 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन आम हो खास हो, आज सभी अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे मजबूत चेहरा आप आज हैं, क्योंकि आपको आज अपने घरों से बाहर निकलना है और अपने वोट हक का इस्तेमाल करना है। तो देश के कोने कोने से ये तमाम तस्वीरें हैं जहां जहां पर वोटिंग हो रही है। 20 बड़ी तस्वीरें, 20 बड़े वो चेहरे जो आज आप दूसरे चरण में मतदान करते हुए नजर आएंगे। फिर वो आम हो खास हो, जो दिग्गज है जिनकी उम्मीदवारी है, वो तमाम चेहरे जो है आपको इन 20 तस्वीरों के जरिए समझने की आप कोशिश कीजिए। लेकिन कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। कोमल, क्या तस्वीरें फिलहाल आपको नजर आ रही, क्योंकि सुबह से हमने देखा है वहां पर तो बड़ी तादाद में लोग जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और हमने देखा कि हर जगह लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा हो किसी त्योहार से कम नहीं है। लोगों, अगर हम मुस्लिम एरिया में गए हैं, बजालता जो जम्मू, अपने विजुअल दिखे, वॉक थ्रू हमने भेजा, आपने देखा कि वहां से जो गुजर कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने कहा था कि आज का वोट डालना किसी ईद से कम नहीं है, ईद मनाने जैसा है। हालांकि बड़ी धूप थी, कड़कती धूप में भी वो जो लोग वहां पर वोट कास्ट करने आए थे उन्होंने कहा कि धूप तो बहुत तेज है लेकिन अपने अधिकार का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमने लोकतंत्र का ये पर्व है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन मोनिका, इस समय जो सबसे बड़ी खबर है, पहले राजौरी सीट पर असमंजस बना हुआ था तो कहा जा रहा था भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी और फिर चुनाव स्थगित की बातें सामने आने लगी। तो ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के प्रधान जो रविंद्र रैना है वो हमारे साथ मौजूद है। वो बताएंगे कि एक तरफ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बीजेपी पहले मैदान छोड़कर भागी, फिर महबूबा मुफ्ती ने सुरन कोर्ट में कहा कि सड़कें ठीक है, प्रचार ठीक चल रहा था, तो फिर क्यों ऐसा हुआ, आप क्या कहेंगे? पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त उत्साह और लोगों के चेहरों की खुशी बता रही है कि लोग बड़ी उमंग के साथ मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। सवाल राजौरी, जबरदस्त मतदान हो रहा है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर जबरदस्त मतदान सुबह से हो रहा है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। बॉर्डर का एरिया हो, पहाड़ का हो, मैदान का हो, जबरदस्त वोटिंग हो रही है और लोगों के चेहरों की खुशी जो झलक रही है ये बता रही है कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी साहब फिर देश की सत्ता सेवादार के नाते संभाल रहे हैं। रही बात जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट की, अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक भाग जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की जो पीर पंजाल पर्वत हैं उनके उत्तर में जो कश्मीर घाटी है, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, और पीर पंजाल के दक्षिण में जो राजौरी पुंछ है, ये 2 अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन से ठीक है। भारी बर्फबारी के चलते और भी सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। गौतम बुद्ध नगर से मानव हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानव, कहां पर आपकी मौजूदगी है और चूंकि 12 बज चुके हैं, धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है, ऐसे में क्या तस्वीरें मिल रही है वहां से?
देखिए बीते दोनों लोकसभा चुनाव में 2014-2019 में नोएडा जो इलाका है वो पूरे गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम वोट डालता है। और ऐसे में यहाँ पर अब एक नई पहल ये की गई है कि जो सोसाइटीज हैं, जो हाई राइज सोसाइटीज हैं, जैसी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, अब इन सोसाइटीज के भीतर ही पोलिंग बूथ बना दिए गए हैं और करीब 100 सोसाइटीज में ये व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को दूर ना जाना पड़े। दूर जाते थे तो लोग वोट करने के लिए थोड़ा आलस में आते थे, वोट नहीं डालते थे। मैं सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इतना ज़्यादा आराम हो रहा है, हमें लगता है कि हमारी वोटिंग 80% से ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन अभी के जो आंकड़े में देख रहा हूँ 11 बजे तक सबसे कम वोटिंग आज भी नोएडा में ही हुई है, बाकी जो 4 विधानसभाएं हैं इस लोकसभा में अंदर। लेकिन हमारा अगर सोसाइटी देखेंगे, हमारे इसमें तकरीबन 600 वोट हैं। हाँ। 600 वोट में से ऑलमोस्ट 300 के ऊपर पोल हो चुके हैं, 50% के ऊपर पोल हो चुके हैं। आपके यहाँ पर अच्छा हो चुका। लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर भी यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं। थोड़ा आप बहुत एक्साइटेड लग रहे थे अभी जब आप आए, आपने अपना आधार कार्ड दिखाया, मन में क्या है? फर्स्ट टाइम वोटर मन में क्या सोच के आज वोट डालेगा? नहीं, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अलग बिल्कुल feeling मानव, होती है। ये पहली बार बेहद अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र के लिए कि युवा जो है वो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। लेकिन देखिए वायनाड में किस तरीके से दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि राहुल गांधी वहां से मौजूदा सांसद है, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार की तरफ से वहां पर वोटिंग को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अरुण ने। हेलो माइक चलो। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के केरल के अध्यक्ष और वायनाड से प्रत्याशी के सुरेंद्रन जी हैं। सुरेंद्रन जी, पहला सवाल तो आपसे ये है कि क्या माहौल लग रहा है वायनाड में? नो, वायनाड अभी बाय बाय राहुल वेलकम मोदी बोल रहा है ना। वायनाड के पूरा वोटर्स ने वेलकम मोदी बाय बाय राहुल। पीपल ऑफ वायनाड आर ready to give a grand send off to Rahul Gandhi. Today evening Rahul Gandhi will announce his candidature in Amethi or Raebareli. एक सवाल ये भी है सर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी वीवीपैट की जो पर्चियों को मिलान की विपक्ष की अपोजिशन की मांग थी उसको खारिज कर दिया है। No, election in our election system throughout the world number one perfect election system जी। So Rahul Gandhi and the urban Naxal leaders always questioning. They are saying that the EVMs are tampered. Whenever BJP and Modi ji win, Congress party itna irresponsible leaders like Rahul Gandhi, EVM tampering, election. ऐसा तो नहीं चलेगा। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे कि मनमोहन सिंह का एक और वीडियो आया सामने जिसमें बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो कह रहे हैं कि पहला हक जो है संसाधन पर वो मुसलमानों का ही है। मनमोहन सिंह जी ने बोला ना, वो ना फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी मुस्लिम। ये मोदी जी का आरोप नहीं ना, मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट है, वो पब्लिक डोमेन में है, पक्का है। कांग्रेस इज ऑलवेज डिवाइडिंग द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, वोट बैंक पॉलिटिक्स। आप देखिए केरला में राहुल गांधी जी के साथ कौन कौन है। राहुल गांधी जी के साथ हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये पीएफआई के साथ लड़ रहा है ना केरला में। आप देखिए ये केरला में पीएफआई, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, पूरा देश विरोधी एंटी इंडियन ये टेरर और आतंकवादी राहुल गांधी जी के साथ है ना। के सुरेंद्रन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश तोड़ने वाले लोगों के साथ रहती है। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, वायनाड, केरल। और वायनाड के बाद हम आपको लिए चलते हैं जम्मू के रियासी, जहां से हमारे सहयोगी करणदीप जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। करणदीप, वहां पर मतदान कितना दिलचस्प दिख रहा है और लोगों की जो भागीदारी है वो क्या बता रही है? बिल्कुल, अगर मतदाताओं की यहाँ पर बात करें तो मतदाता जो है वो मेरे पीछे आपको तस्वीरों में जरूर दिख रहे होंगे। ये मतदाता जो है वो पिछले कई घंटों से जो है वो लंबी लंबी कतारों में जो है वो जरूर लगे हुए हैं। नन्हे बच्चों को भी अपनी गोद में उठा करके महिलाएं जो है वो घर से निकली हुई हैं, ये वोट डालना चाहती हैं और इनको जो है वो इनका अधिकार फिलहाल जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर पुरुषों की अगर बात करें तो उनकी अलग से कतार लगाई गई है। ये आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तपती धूप के बीच जो है वो ये वोटर्स जो है वो लगातार लाइन में लगे हुए हैं। कुछ बैठ भी रहे हैं, थक भी रहे हैं, क्योंकि ये कतार
लगातार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल अगर यहाँ के मौसम की अगर बात करें तो मौसम काफी ज्यादा धूप जो है वो तेज है, लेकिन उस चैलेंज को भी कहीं ना कहीं ये वोटर्स जो है वो मात देते हुए ईवीएम मशीन तक जो है वो पहुंच रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये अपने मत का वहां पर दान करें। और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर अगर बात करें तो अधिकारियों की यहाँ पर जो है वो मूवमेंट भी वो जो है वो समय समय पर होती दिख रही है। यहाँ पर जो है वो अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिनको जिम्मा जो है वो इलेक्शन सफल करवाने का दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उनकी पालना जो है वो होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो सुरक्षा बल भी जो है वो संयुक्त टीम के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं और फिलहाल यहाँ पर सकुशल तरीके से जो है वो चुनाव करवाए जाए जम्मू कश्मीर में, यही एक प्रायोरिटी जहाँ पर बनी हुई है। और अभी तक अगर बात करें रियासी की तो 33% चुनाव जो आंकड़ा है वो यहाँ पर जरूर जो है वो छू चुका है और लगातार उम्मीद यही जताई जा रही है कि शाम के 6 बजे तक जो है वो 85% से जो है अब यहाँ पर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोटिंग जरूर होगी। और इसी सब को लेकर के यहाँ पर जो यहाँ पर सुविधाएं हैं वो फिलहाल यहाँ पर जरूर दी गई हैं। जो यहाँ पर जो असमर्थ लोग होंगे जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियां की गई है, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। बड़ी तादाद में हम पूजा देख भी पा रहे हैं कि वोटर्स जो है यहाँ पर घरों से बाहर निकले की सीट पर यहाँ पर वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहा है आज। लेकिन पूर्णिया हम लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे चंद्रमोहन। पूर्णिया क्योंकि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, अपने आप में पप्पू यादव ने इसे और दिलचस्प बना दिया है। चंद्रमोहन, अभी 12 बज चुके हैं, क्या तस्वीरें पूर्णिया से नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए बिहार के 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। ये पूर्णिया शहर का एक बूथ है, मध्य विद्यालय है पूर्णिया कोट रोड का, और वहीं पे सुबह हमें भारी तादाद में लोग दिखाई दिए थे, चाहे वो यहाँ की बात करें या पटना पूर्णिया शहर के किसी भी बूथ की बात करें, वहाँ पर लोग भारी संख्या में सुबह में पहुँचे थे। लेकिन अब जो है ये तादाद धीरे धीरे कम होने लगा है क्योंकि अभी तेज़ धूप है, ऐसा महसूस हो रहा है 37 डिग्री तापमान है, लेकिन 41 से ज़्यादा अनुभव हो रहा है। और यही वजह है कि लोगों के घरों से निकलने की संख्या जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। अगर 11 बजे तक की बात करें तो किशनगंज में 21.94, कटिहार में 22.65, पूर्णिया में 25.90 और भागलपुर में 19.27, बांका में 18.75। कुल मिलाकर देखा जाए तो 21.68% सुबह से मतदान हो चुका है। लेकिन अब ये तस्वीरें जो हैं वो कुछ और दिखा रही है। इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं जहां पर हम अभी मौजूद हैं और ऐसी ही तस्वीर लगभग सभी बूथों पर दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जैसे जैसे धूप तेज हो रहा है उसके बाद लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल धूप चढ़ने के साथ साथ लोगों में थोड़ी मायूसी जरूर, उदासीनता जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन पूर्णिया सीट की हम बात कर रहे थे और यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने मतदान किया है। उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी हम जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से इस सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प है। आशीर्वाद बहुत पहले ही मिल चुका है, हम जनता के दिल में हैं। पूर्णिया इतिहास लिखेगा, पूर्णिया पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा, पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा नीचे कर लीजिए ना, पूर्णिया का सीमांचल कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। तो देखिए बिहार की तरक्की होगी, बिहार जो है आगे बढ़ेगा, यही पप्पू यादव का कहना है। देखिए पूर्णिया अपने आप में इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि देखिए इंडी गठबंधन की तरफ से क्योंकि विलय हो गया है पप्पू यादव का उनकी पार्टी का कांग्रेस में, लेकिन यहाँ पर आरजेडी की तरफ से भी चुनावी मैदान में उम्मीदवार है। खुद ये निर्दलीय तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में उम्मीदवार है, लेकिन अपने आप में दिलचस्प और हॉट सीट पप्पू यादव ने इसे बना दिए। और लवीना हमारे साथ मथुरा से लाइव फिलहाल जुड़ रही है। लवीना, हमने सुबह से ही देखा है मथुरा वासी जो हैं लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं, हमने देखा वहां पर व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अभी 12 बज चुके हैं, क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? अपने आप में हॉट सीट है, हेमा मालिनी तीसरी बार यहाँ से चुनावी मैदान में। बिल्कुल मोनिका, स्पीड पहले थोड़ी सी जरूर स्लो थी, लेकिन अब मैं चाहूंगी अब तस्वीरें देख लें। मथुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और चूंकि यहां पर मुकाबला जितना दिलचस्प है
उतने ही दिलचस्प यहाँ पर लोग भी दिखाई दे रहे हैं। उनका उत्साह देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि महिलाएं भी अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। हमने अमूमन देखा है दोपहर के वक्त में वो बाहर निकलती हैं। विशाल, मैं चाहती हूँ वहां तक भी आप दिखा दें, जहां तक भी नजर जाएगी लंबी लंबी कतारें आगे भी लगी हुई हैं। हालांकि ये जिस पोलिंग सेंटर पर मैं मौजूद हूँ ये थोड़ा बड़ा है, इसीलिए भी ज्यादा लोग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोग जो मतदान करके निकल रहे हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन तीसरी बार ये मौका है जब हेमा मालिनी एक बार फिर से यहीं से ताल ठोक रही हैं। लेकिन इस बार थोड़ा मुकाबला दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में आ चुकी है। अब ऐसे में हेमा मालिनी यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला जो माना जा रहा है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर मतदान करती है। जिन लोगों से मेरी बात भी हुई उनके मन में सिर्फ मुद्दा ये होता है कि अब ब्रज का विकास कोई कैसे करेगा। ये कान्हा की नगरी है तो पर्यटन के लिहाज से कोई कितना यहाँ को बढ़ावा जो है वो देने वाला है। लोग भी यहाँ पर जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं और जो निकल रहे हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। मतदान कर दिया क्या? ठीक है लवीना, लौटेंगे आपके पास। इस बीच